मम्मी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे हाँ भाई, मैं तो यही हूँ। दिखाओ तो क्या लाया है मेरा बेटा। माँ मैं ये नए जूते लाया हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इन्हें बदल कर दूसरे ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। फिर तो ठीक है, मैं इन्हीं को पहनूंगा। रजत शीला का इकलौता बेटा है। वो सारे काम अपनी माँ की पसंद से ही करता है। शीला भी सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने उसकी खूब तारीफ करती है। देख पूनम, मेरा बेटा ना अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल बच्चों जैसा। किसी की बात नहीं सुनता, बस मेरी ही सुनता है। अरे वाह शीला, तू तो बहुत भाग्यशाली है। मगर सब लड़के ना शादी के बाद बदल जाते हैं। अरे नहीं नहीं पूनम बहन, मेरा बेटा नहीं बदलेगा, तुम देख लेना। देख लेना शीला, एक बार शादी हो जाए फिर अगर वो तेरी बात माने तो बताना। वक्त सब कुछ सिखा देता है। चल कोई बात नहीं, वक्त ही बताएगा मेरा बेटा किसकी बात मानेगा। अरे भाग्यवान, खाना बना कि नहीं, और कितना टाइम लगाओगी? अब क्या बुढ़ापे में मैं ही खाना बनाती रहूंगी? भाई आप मुझसे रसोई नहीं संभलती। तो तुम क्यों टेंशन लेती हो? भगवान की कृपा से हमारा एक बेटा है, हम जल्दी उसके लिए एक अच्छी लड़की देखकर शादी करवा देते हैं। दोनों पति पत्नी को बेटे की शादी करवाने का ख्याल आता है और वे रजत के लिए एक अच्छी लड़की देखना शुरू कर देते हैं। शाम का समय। आ गया बेटा तू ऑफिस से? हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। खाना देते हुए शीला रजत से शादी की बात करती है। रजत हर बार की तरह सिर झुकाते हुए अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है। माँ, आपको जो लड़की अच्छी लगे मैं उसी से शादी करने को तैयार हूँ। जुग जुग जिए मेरा बेटा, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। तू तो मेरा श्रवण है, श्रवण। शीला एक अच्छी लड़की देखकर रजत की शादी कर देती है। रजत की पत्नी का नाम मीरा है। माँ, आप अपनी बहू से खुश तो है ना? अरे हाँ बेटा, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो हमें मीरा जैसी संस्कारी बहू मिली है। शीला मीरा की खूब तारीफ करती है। रजत भी अपनी माँ और बहू के इस प्यार को देखकर बहुत खुश है। सुबह का समय। किचन में। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बेटा जो तुझे पसंद हो वही बना दे। अरे नहीं नहीं, इस घर में मेरी मम्मी की चलती है, मम्मी जो कहेंगी खाने में वही बनेगा। रजत ने अपनी माँ को प्राथमिकता देते हुए मीरा की मर्जी से इनकार कर दिया। ठीक है मम्मी जी, मैं वही बना देती हूँ जो आपको पसंद है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसे तो हमेशा से मेरी पसंद की चीजें करने का ही शौक है। इस तरह मीरा पहले दिन ही समझ जाती है कि रजत तो माँ का राजा बेटा है। मीरा, तुम्हें मेरे घर में रहकर अच्छा तो लग रहा है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं। हाँ, मेरी माँ है ही इतनी अच्छी, बस तुम हमेशा उनकी सारी बातें मानना। मीरा बार बार एक ही बात सुन सुनकर पक चुकी थी। रजत हर वक्त उसके ही गुण गाता रहता है। मीरा, आज शाम रेडी रहना, हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको तैयार मिलूंगी, जल्दी आ जाना। पहली बार रजत ने मीरा को प्राथमिकता दी है। मीरा बहुत खुश है। मैं बेकार में ही गलत सोच रही थी, ये तो बहुत अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। रजत के प्यार भरे शब्द सुनकर मीरा खुशी से झूम उठती है और बेसब्री से शाम होने का इंतजार करती है। शाम का समय। आ गए आप? कैसा रहा आपका आज का दिन? ऑफिस में सब ठीक तो था ना? हाँ भाई, सब ठीक ठाक। बस पूरा दिन मुझे तुम्हारी याद आती रही। हाँ भी ना, हम साथ ही तो रहते हैं। चलो ये सब बातें बाद में होगी, हमें आज बाहर डिनर पर जाना है, तुम तैयार हो ना? जी हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। आप फ्रेश हो जाइए, फिर बाहर चलते हैं। रजत का अच्छा व्यवहार देखकर मीरा के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। अब उसका ध्यान अपनी सास की बातों पर नहीं जा रहा था। चलो फिर मैं कार निकालता हूँ, तब तक तुम नीचे आ जाना। ठीक है, मैं बस अभी आई। इस तरह मीरा और रजत पहली बार एक साथ डिनर के लिए गए और इसके लिए रजत ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। अजय सुनते हो, क्या रजत अभी तक ऑफिस से नहीं आया? मीरा भी दिखाई नहीं दे रही, आखिर ये दोनों है कहाँ? पता नहीं, मुझे तो कुछ बता कर नहीं गया। तुम फोन करके पूछ क्यों नहीं लेती? हाँ वही सही रहेगा, मैं अभी रजत को फोन लगाती हूँ। शीला रजत को फोन करती है तो, माँ हम दोनों डिनर पर आए हैं, मैं ना आपको बताना ही भूल गया। क्या हुआ भाई? तुमने रजत को फोन किया था, उसने बताया नहीं, कहाँ है वो दोनों? कहाँ होंगे वो दोनों? अपनी महारानी को सैर सपाटा कराने ले गया। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों बोलती हो? बच्चे हैं दोनों की, नई नई शादी हुई है, उन्हें भी तो एक साथ समय बिताना चाहिए। हाँ तो मैं कब मना करी हूँ टाइम स्पेंड करने से, पर कम से कम माँ को बताकर तो जाए। अरे कोई बात नहीं, आ जाएंगे, भूल गए होंगे।
शीला को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि रजत उसे बताकर क्यों नहीं गया, क्योंकि शादी से पहले रजत हर काम अपनी माँ से पूछ कर करता था। माँ, आप अभी तक सोई नहीं, रात के 12 बज चुके हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, क्या होना है मुझे? तुम बताओ, इतनी रात में कहाँ गए थे और मुझे बताकर क्यों नहीं गए? अरे माँ, तुम बिना हद करती हो। मैं और मीरा बाहर डिनर के लिए गए थे, आने में थोड़ा लेट हो गया। अब सो जाती ना। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेटा, इसीलिए नींद नहीं आई। एक तरफ रजत मीरा के ख्यालों में गुम है, दूसरी तरफ शीला इस बात से परेशान है कि उसका बेटा तो जोरू का गुलाम बन गया है। कुछ महीने बाद, देखो मीरा, मैं अपने लिए शर्ट लेकर आया हूँ, तुम बताओ कौन सी अच्छी लग रही है, मैं वही रख लूंगा। शीला वहीं पर बैठकर सारी बातें सुन रही है और अफसोस कर रही है कि आज रजत उससे नहीं बल्कि अपनी बहू से कपड़े पसंद करवा रहा है। क्या रे, आज से पहले तो तूने मेरी पसंद के बिना कोई कपड़े नहीं खरीदे, अब तेरी बहू आ गई तो माँ को भूल जाएगा क्या? अरे माँ, ऐसा नहीं है, हमें मीरा की पसंद नापसंद भी तो पता होनी चाहिए ना। बस बस रहने दे, माँ तो अब पराई हो गई है। शीला हर बात पर रजत को एहसास कराती है कि वो अपनी माँ को भूल गया है और इसी वजह से वो बहुत परेशान है। आपको मम्मी जी से पूछ लेना चाहिए था ना शर्ट के बारे में। कौन सी शर्ट? अरे वही जो आप मुझसे सिलेक्ट करवा रहे थे। अरे कुछ नहीं होता, हमेशा उनकी पसंद से ही तो चीजें लाता था, अब तुम्हारी पसंद की पहन लूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर भी ऐसे मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता ना। अरे तुम फालतू में सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मीरा रजत को समझाने की कोशिश करती है मगर वो एक नहीं सुनता। इधर शीला काफी परेशान है। शाम के समय पार्क में। क्यों शीला बहन, कैसी बैठी हो, बड़ी परेशान सी लग रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारे साथ अच्छे से रह रही ना? क्या बताओ बहन, तुम सही कहती थी। बेटे तो शादी से पहले अपने होते हैं, शादी के बाद वो अपनी बहू के ही आगे पीछे फिरते हैं। हाँ बहन, तुम ही मेरी बात नहीं मानती थी। मेरी तो दो दो बहू हैं, मुझे तो सब समझ में आ गया है। शीला अपने मन की बात पूनम को बताती है। पूनम भी शीला को ही सही ठहरा रही है। देखा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ी कहती थी मेरा बेटा हीरा है, लो अब हीरा बेटा माँ को पूछता भी नहीं। इस तरह शीला को परेशान देखकर पूनम बहुत खुश है। कुछ महीने बाद जब रजत और मीरा की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। मीरा, आज संडे है, क्या तुम्हारा कोई प्लान है? नहीं तो मेरा क्या प्लान होगा, आप बताइए क्या काम था? कुछ नहीं, बस हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो मैं सोच रहा था तुम्हें कुछ शॉपिंग करा दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सारी चीजें खरीदूंगी। फिर मत कहना ज्यादा खर्चा हो गया। अरे बाबा, खरीद लेना, तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। रजत और मीरा की शादी को 1 साल हो गया है और कल इनकी एनिवर्सरी है। दोनों ने एनिवर्सरी पर शॉपिंग का प्लान बनाया था। अगले दिन सुबह, सब कुछ रेडी है, बस मीरा थोड़ी देर में कमरे में ना आए वरना मेरा पूरा सरप्राइज खराब कर देगी। रजत ने मीरा के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, मगर इस बार भी वो इसके बारे में अपनी माँ से जिक्र करना भूल गया। अरे कहाँ हैं आप, और ये कमरे की लाइट्स ऑफ क्यों है, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? लगता है मीरा आ गई। रजत धीरे से आकर मीरा को पीछे से हग करता है और लाइट ऑन हो जाती है। रजत की आवाज सुनकर उसकी मम्मी भी वहां आती है। अरे तुम दोनों रात में क्या पटाखे छुड़ा रहे हो, क्या हो गया? अब कुछ नहीं मम्मी, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो मैंने मीरा को बड़ा मुझे सरप्राइज दिया। हाँ भाई, तेरी बहू हमारी तो कुछ लगती नहीं है, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं मम्मी, मैंने सोचा हम दिन में आप दोनों के साथ ही केक काट लेंगे। अरे बस रहने दे, तू तो भूल ही गया है अपनी माँ को। हर बार की तरह शीला इस बार भी मुंह फुलाकर रजत के कमरे से बाहर चली जाती है, मगर इस बार रजत थोड़ा परेशान लग रहा है। अगली सुबह, मीरा तुम सही कह रही थी, मुझे मम्मी को बताकर ये सब करना चाहिए था। हाँ, अब तो मम्मी जी हम दोनों से बहुत गुस्सा है। इनफैक्ट वो तो मेरे हाथों से खाना भी नहीं खा रही है। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ। रजत को लग रहा है कि उसे अपनी माँ से हर बात बताकर ही कुछ करना चाहिए था। माँ, मीरा की मम्मी का फोन आया था, वो चाहती है कि मीरा कुछ दिन उनके साथ रहे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तेरी पत्नी है, जाकर छोड़ा। माँ, आपकी परमिशन भी तो जरूरी है ना। तुझे अब मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है बेटा। रजत परेशान मन से अपने कमरे में चला जाता है। माँ, बड़े दिन हो गया आपके हाथ के दाल चावल खाए हुए। मैं क्यों अब तेरे लिए खाना बनाऊं, अब तो तेरी पत्नी आ गई है, उससे खाना बनवा ले। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, प्लीज मेरे लिए दाल चावल बना दो ना। नहीं, मैं नहीं बनाने वाली। रजत शीला को मनाने की सारी कोशिश कर रहा है, लेकिन शीला मानने को तैयार ही नहीं है। वो बस एक ही बात कहती है, तू अब बदल गया है।
कुछ दिन बाद रजत की मौसी के घर में। अरे रजत बेटा, आज तुम हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? नमस्ते मौसी जी, कैसे आप सब लोग? बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ वहाँ सब ठीक है ना? रजत थोड़ा उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर शांति परेशानी का कारण पूछती है। रजत उन्हें सारी बात बताता है। बेटा तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वही करना है। ठीक है मौसी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। शांति ने रजत को समझाते हुए कुछ बातें बताई। रजत उन बातों को ध्यान में रखते हुए घर लौट आता है। हाँ भाई नेता साहब, कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं माँ, बाहर दोस्तों के साथ घूमने गया था। क्या तेरी बहू ने तुझे जाने दिया? महारानी तो तुझे कहीं जाने ही नहीं देती। रजत चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनकर चला जाता है। क्या हुआ जी, क्या कहा मौसी ने? मौसी ने बहुत अच्छी बात बताई है, बस हम दोनों को एक्टिंग करनी है जैसे हमारे बीच झगड़ा हो गया हो। ठीक है, मैं वैसे ही करूंगी। मीरा और रजत में बातचीत होती है। अगली सुबह से वे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। माँ खाना लगा दो। क्या आज तेरी बहू कहाँ गई? वो खाना नहीं बनाएगी क्या? नहीं, मुझे उसके हाथ का खाना नहीं खाना। आज से आप मेरे लिए खाना बनाएंगी। शीला अंदर से तो खुश हो जाती है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि रजत क्या प्लान कर रहा है। क्या भाई, ऐसा क्या हो गया कि तुझे उसके हाथ का खाना नहीं खाना? मैंने कह दिया ना, मैं नहीं खाऊंगा। अब प्लीज मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दो ना। शीला किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाती है। जब से मीरा आई है, शीला ने घर का काम ही नहीं किया था, मगर आज उसे फिर से खाना बनाना पड़ा। माँ, मैं आज आपके पास ही सोऊंगा। ठीक है, सो जाना। पूरी रात रजत लैपटॉप पर काम करता रहा, जिसकी वजह से कमरे की लाइट ऑन थी और शीला ठीक से सो भी नहीं पाई। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग माँ, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? आज फिर खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। तेरी फेवरेट सैंडविच बनाई है बेटा। जल्दी से लाओ माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अब रजत अपनी माँ की सारी बातें मान रहा था, इससे शीला तो खुश थी, लेकिन अब उसे काम करना पड़ रहा था। शाम के समय। माँ, कल ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक बड़ी डील होने वाली है जिससे मुझे बहुत फायदा होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तरक्की करता रहे बेटा। हाँ, आप ना मेरी नई वाली ड्रेस को धोकर प्रेस कर देना, मैं वही पहन कर जाऊंगा। और देख लेना मेरे जूते धुले हुए कि नहीं। अब क्या मुझे इसके जूते और कपड़े भी धोने पड़ेंगे? उसकी शादी कराने का फायदा क्या हुआ? अब ठीक है, धो दूंगी। ओके माँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। शीला गुस्से में रजत के कपड़े उठाती है, उन्हें धोती है और प्रेस करके रख देती है। उसके बाद जूते भी साफ करती है। अरे बहू कहाँ गई? एक कप चाय तो बना ला। तभी रजत वापस आता है। नहीं माँ, चाय तो आप बनाओगी, मुझे आपके हाथ की ही चाय पीनी है। कब से तेरे कामों में लगी हूँ, अगर ये बहू काम नहीं करेगी तो फिर इसे किस लिए रखा है? अरे माँ, आप ही को तो पसंद नहीं कि मैं मीरा से अपने काम कराऊं। काम कर करके शीला थक गई थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अरे मैंने ऐसे कब कहा कि तू अपनी बहू से काम मत करवा? तू अपने सारे काम खुद कर या अपनी बीवी से करवा। मैं तेरे काम के लिए यहाँ बैठी हूँ क्या? आप ही तो गुस्सा करती हैं अगर मैं मीरा से कुछ पूछ लूं तो। अपनी महारानी से तो एक काम नहीं कराता, अब क्या बुढ़ापे में मैं इसके काम करूं? माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है आपके बेटे के काम करने में, मैं खुशी खुशी करती हूँ। शीला की ये बातें उसकी बहन शांति सुन लेती है, जो कुछ देर पहले ही उनके घर आई थी। अरे शांति बहन, तुम कब आई? तुम बता देती, रजत तुम्हें लेने आ जाता। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं बहन, रजत की शादी हो गई है, फिर भी सारा काम मुझसे करवाता है। मैंने कह दिया तेरा काम तेरी बीवी करेगी, मैं नहीं करूंगी। शीला आधी अधूरी बातें शांति को बताती है, मगर शांति को तो पहले से ही सच्चाई पता थी। वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तुमने सही किया बहन, बच्चों की शादी इसीलिए तो करते हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारी उठाए। अब उनकी जिम्मेदारी उसकी पत्नी संभाले। हाँ बहन, सही कह रही हो। मगर तुम तो रजत को डांटती रहती थी कि वो तुम्हें भूल गया है, बस अपनी बहू के आगे पीछे घूमता रहता है। अरे बहन, गलती हो गई थी मुझसे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। शीला को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मौसी, थैंक यू, आपने सही समय पर मुझे सही सलाह दी। तो ये सब तुम दोनों मौसी भांजे का किया कराया है? जी मम्मी। बहू तुम भी इन दोनों के साथ मिली हुई थी? जी माँ जी। अब शीला मीरा को प्यार से अपने पास बिठाती है और रजत से भी कहती है, तुम दोनों प्यार से रहो, मैं बस यही चाहती हूँ।
सही समय पर रजत ने जो समझदारी दिखाई, उसकी वजह से उनके घर का कलह दूर हो गया। आज वो अपनी माँ और बहू दोनों को बराबर समझता है और पूरा परिवार प्यार, सम्मान और समझदारी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहता है।